समीकरण में फिलहाल विपक्ष ही दमदार दिख रहा है और बीजेपी इसीलिए अभी से चुनावी कमजोरी महसूस करने लगी है। तो कुल मिलाकर विपक्षी एकता के आगे पस्त होती बीजेपी अब अपने बचाव के रास्ते ढूंढ रही है और मोदी जी की एक अकेला वाली बात, एक अकेला सब पर भारी, यानी मोदी जी की एक अकेला वाली बात को खुद बीजेपी ही काट रही है। संघ जो है वो तो पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अब केवल मोदी जी के चेहरे या हिंदुत्व से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो क्या अब विपक्ष और उनमें भी राहुल गांधी पर सीधा प्रहार जो है वही बीजेपी के पास एकमात्र बचा हुआ रास्ता है? आइए समझने की कोशिश करते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बहुत कुछ इस पिटारे में। एक अकेला बीजेपी पर भारी, कौन? एक बोझ या भार? समझते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं। रविकांत जी आपका स्वागत करता हूं। धनंजय कुमार जी सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी आपका स्वागत है। डॉक्टर पाचपोर जी और अमलेंदु जी, आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। एक अकेला सब पर भारी, किस पर भारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? चलिए मीनू जी, सबसे पहले आपके पास सवाल नहीं, सीधा बहुत कुछ रख चुका हूं, सवाल रखकर और थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो हमारे तमाम साथी कहते हैं आप ज्यादा बोलते हो, तो इसलिए थोड़ा कम बोलने की कोशिश करता हूं। मीनू जी क्या कहेंगे? जी राजीव जी, एक अकेला पूरे देश के ऊपर भारी पड़ रहा है। जैसे ज्योतिष में कहते हैं ना, शनि भारी है उनका, शनि इस टाइम बृहस्पति भारी है और बुध भारी है, जैसा तो वो ऐसा है कि एक अकेला इस देश के ऊपर भारी पड़ रहा है। आज की नई ताजा खबर है कि चीन ने उत्तराखंड वाले सीमा के ऊपर गांव बसा लिए हैं। 100 से ज्यादा गांवों का नक्शा, सैटेलाइट पिक्चर जारी की गई है। उसके साथ ही जो इन्होंने अखंड भारत का नक्शा या अशोक के साम्राज्य का बताते हैं जिसको ये लोग, वो नक्शा जो लगाया था उसके जवाब में नेपाल ने नाराजगी जाहिर की थी, उसको डिसमिस कर दिया इन्होंने। तो अब नेपाल के मेयर, जो काठमांडू के मेयर हैं, उन्होंने लगाया है अपने ऑफिस में एक नक्शा। उसमें उन्होंने उत्तराखंड से लेके कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश तक का इलाका अपने यहाँ दिखाया है। इधर बंगाल का पुरुलिया तक का इलाका उन्होंने अपने इलाके में दिखाया है। सिक्किम, उन्होंने इतना लंबा चौड़ा इलाका अपने इलाके में दिखा दिया है कि जो विश्व गुरु होने की जो छवि है वो एकदम भरा के गिर रही है। और जो आपने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा से जो बीजेपी बौखलाई है और जो ये 2 दिन से चल रहा है कि राहुल गांधी व्हाइट हाउस में वहां के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स से मुलाकात की है, तो उससे बीजेपी घबराई हुई है और उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, वो लोग बयान दे रहे हैं, क्यों गए, कैसे गए, क्या राहुल गांधी जो है मोदी की का तख्ता पलट करने की तैयारी में है, ये इमरान खान का तख्ता पलट करने के लिए बदनाम है आदमी। देखिए मेरा ये कहना है कि अगर आपको ये लगता है राहुल गांधी वहां तख्ता पलट के रहे हैं, और देखिए व्हाइट हाउस में ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी गए और घंटी दबाई और अंदर चले गए, ऐसे तो गए नहीं होंगे, बुलाया गया होगा। बगैर बुलाए कोई वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो राहुल गांधी वहां गए हैं और आपको लगता है कि तख्ता पलटने के इरादे से गए हैं, तो आप में अगर हिम्मत है तो आप 21 तारीख को यूएस की विजिट कैंसिल कर दीजिए अपनी। भाई जो सरकार आपके तख्ता पलट की षड्यंत्र रच रही है, ठीक है, तो आप उस देश की यात्रा पे जा क्यों रहे हैं? यूं ही एवं बोलना मतलब ये नहीं पता है कि राहुल गांधी का जिस बात के लिए विरोध कर रहे हैं ये आपकी यूएस के सामने गलत पड़ेगा, उनके लिए गलत है। इनको विदेश नीति की समझ नहीं है, डिप्लोमेट माए शाय जो दिमाग में आता है वो बकना शुरू कर देते हैं। अब बक रहे हैं, राहुल गांधी भारी है तो है भारी, और कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गए हैं। इस बार की जो यात्रा, यूएस की जो यात्रा रही है, उससे रटल्ड है बीजेपी, अंदर तक सब कुछ हिल गया है उनका। और आप ये देखिए कि अंदर अब आप किसने सो फाइन लैंग्वेज में उसको लिख दिया है, बड़ी वील्ड है बिल्कुल लैंग्वेज, और उसको बचाने में लगे हुए हैं। जो बीजेपी के जो ट्रोल आर्मी या जो कुछ ट्रोल वेबसाइट्स भी हैं, उनकी कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं, उसमें बताया जा रहा है कि आप मोदी के ऊपर कब तक करते रहेंगे, कुछ क्षेत्रीय नेतृत्व भी करेगा या नहीं। अरे भाई आपने करने कहाँ दिया? आप हमेशा ही जाते किसी भी राज्य की
विधानसभा का चुनाव होता है, आप वहां ये डबल इंजन की सरकार लेके बैठ जाते हैं। कर्नाटक में जो आपने किया कि मुझे वोट दो, बटन दबाओ तो मुझे वोट डलेगा, मेरे ऊपर भरोसा करो। जब आपने इतना ज्यादा अपने आप को वहां इम्पोज कर रखा है राज्य सरकारों के ऊपर, तो उनके पास चारा भी कोई नहीं है। कौन से मुख्यमंत्री की या किसी भी वहां के लीडर की हिम्मत है कि मोदी जी की बात करे बगैर वो अपना कैंपेन शुरू कर दे? उनका तो शुरुआत ही वहीं से होती है, मोदी आरती से। तो आपने जब इतना आपको अपने आप को हर चीज के लिए जिम्मेदार, पार्टी की जीत की हर जीत के लिए आपने खुद को जिम्मेदार ठहराया हुआ है, बनाते हो, आप श्रेय लेते हो, तो आप ये आपको लेना पड़ेगा। तो आपकी पार्टी की हालत हो रही है। तो अकेले मोदी केवल इसके ऊपर नहीं, देश के ऊपर भी भारी है। इसमें देखिए कांग्रेस जो है हेड ऑन ले रही है इस विचारधारा को। अभी आपने पढ़ा होगा कि कर्नाटक सरकार ने अब उन चीजों का रिव्यू करने की तैयारी की है, उन जमीनों का जो कि आरएसएस और उसके अनुषांगिक संगठनों को दी गई है इस पुरानी सरकार के टाइम में, जो भाजपा की पुरानी सरकार थी। तो ये एक बहुत बड़ा मुक्का है बीजेपी को, धक्का लगेगा इस चीज से। और ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपको विचारधारा का उन्मूलन करना, इस विचारधारा को कमजोर करना है, तो कुछ ऐसे ड्रास्टिक मेजर्स जो सरकार हैं गैर भाजपा शासित वहां लिए जाने चाहिए, ताकि इनके उसके ऊपर लगाम लगे। और जो मोदी जी इतना गंदा जेस्चर है, इतना शर्मनाक जेस्चर है कि प्रधानमंत्री की तरह बोल रहे हैं। ये जैसे मोहल्ले के जो होते हैं ना, नगर पालिका का चुनाव लड़ने वाला भी बेहतर भाषण देता होगा, जिस तरीके से छाती पीट पीट के और आंखें फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की भाषा है या प्रधानमंत्री की मुद्राएं हैं? ये देखिए, अजीबोगरीब, मतलब शर्म है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें। एक अकेला बीजेपी पर भारी, कौन भारी, कैसे भारी, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। इधर राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा अभी भी वो छाई हुई है, और अब 9 साल के जश्न में ऐसा रमना चाहिए था बीजेपी को, लेकिन वहां पर सब निकल करके और सीधे राहुल गांधी पर वार कर रहे हैं। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए तो सीधा और एक ही बात हो रही है। कोई इश्क मोहब्बत की बात कर रहा है राहुल गांधी के ऊपर, कोई बता रहा है कि राहुल गांधी को मोहब्बत किससे करनी चाहिए, तो कोई सीधा कह रहा है कि राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं। लिखी जा रही हैं, एक नहीं 9 सांसद निकल के बाहर और चिट्ठी लिख रहे हैं, राहुल गांधी के नाम खुला पत्र लिख रहे हैं। ये सब चल रहा है और इन सब के बीच एक तैयारी चल रही है विपक्षी एकता की, वो भी भारी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि मैं एक अकेला, और वो भी कहां, लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में, राज्यसभा में। वो भाषण अभी थोड़ी देर पहले आपको सुनाया, 9 फरवरी 2023 इसी साल का भाषण है। इनके भाषण से ठीक 4 दिन पहले यानी 5 फरवरी 2023 को राहुल गांधी ने लोकसभा में एक भाषण दिया था, और उस भाषण में पूछा था कि मोदी जी पहले ये तो बताइए कि आपका और अदानी का रिश्ता क्या कहलाता है। यह भाषण राहुल गांधी ने दिया था, आप लोगों ने सुना होगा, काफी चर्चित। इसके बाद ऐसा हुआ कि राहुल गांधी सदन से बाहर हो गए, आउट, बिल्कुल घर से भी आउट। देश से बाहर गए तो वहां उन्होंने घेरने की कोशिश की, यहां फिर से घेरने की कोशिश राहुल गांधी को हो रही है। कौन किस पे भारी पड़ रहा है, यही समझने की कोशिश चाहता हूं। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास क्या कहें तमाम मसलों पे, और उसमें